Hashtag Ask the Pavilion. Now, folks, I have to admit, it's just been such a wonderful thing to see that we receive messages of both love, affection, and questions from all over the world. And we're truly grateful for that, truly indebted for that. It's been a teamwork and we really appreciate it. But what came as a very big surprise to us is that कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी हैशटैग आस्क द पेविलियन पे हमें सवाल भेजे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, ये सवाल आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं। पहला सवाल विक्रांत ने किया है वसीम आपसे। माय क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम, इज इट फेयर टू ब्लेम ओनली द कैप्टन व्हेन योर लीडिंग फास्ट बॉलर पिक्स जस्ट 3 विकेट्स विद द न्यू बॉल इन 9 गेम्स? और दूसरा सवाल किया है वसीम आपसे कि व्हाट्स मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, Babar's batting or captaincy in this World Cup, and how are the two interlinked? Fan of E3, superb show, buddy. Thank you, Vikrant. Really appreciate that. It's a pleasure to have these questions from you. Wasim, I leave it with you, sir. Hi, Vikrant. क्या हाल है आपका? Good to hear from you, buddy. I hope all is well. पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट वन वाज अबाउट बॉलर्स के सिर्फ आगे उसमें बाबर को ब्लेम करें, सिर्फ 3 विकेट लिए। या आई नो। सो खाली कप्तान का नहीं, कप्तान अकेले ने क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है, उससे कोई कप्तानी में गलतियाँ हुई हैं या एशिया कप में भी हुई होंगी, बट इट्स नॉट ओनली वन कैप्टन। ये पूरा सिस्टम का कसूर है यार। आप एक कप्तान को बलि का बकरा नहीं बना सकते, पूरा सिस्टम का कसूर है जो पिछले 1 साल से हो रहा है। लड़कों को ये नहीं पता कौन कोच है, कौन नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सो यू नो इट्स एवरीबडी इज एट फॉल्ट। देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग वन गाय, अनफॉर्चुनेटली नो। एंड सेकंड वाज, और दूसरा ने पूछा था कि आप किस चीज से ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस वर्ल्ड कप में, बाबर आजम की कप्तानी से या उनकी बल्लेबाजी से? देखो, बाबर आजम हमारा स्टार प्लेयर है, जब वो स्कोर करता है तो पूरा पाकिस्तान खुश होता है, हम खुश होते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि व्हाट अ प्लेयर ही इज। सो उसकी कप्तानी ने उसकी परफॉर्मेंस में असर तो डाला है, वो स्ट्रेस तो नज़र आया है, एशिया कप में भी नज़र आया है, इसमें भी नज़र आया है। सो आई थिंक एज अ कैप्टन व्हाट बाबर हैज़ टू लर्न इज़ हाउ टू, ये प्रेशर तो कप्तानी का आएगा ही आएगा, बट once he's on the field as a batter, he should just focus there and then how to get runs. I suppose it's easier said than done. These batters can tell you more in detail how difficult it is to differentiate between these two. मेरा एक सवाल है यहाँ पे, lot of people they linked his batting with his captaincy, leadership skill पे, ठीक है। पिछले जो इवेंट्स हुए थे वो वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट या इवेंट्स नहीं थे, नहीं, ठीक है। सो क्या उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हुई है एट अ बिगर प्लेटफॉर्म? ही इज़ बीन कैप्टनसी फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे दुनिया के बेस्ट टीम्स हैं, उनके बेस्ट प्लेयर्स आए हुए हैं टू कम्पीट, तो क्या वो इसके लिए रेडी नहीं था किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कैप्टनसी करने के लिए? शायद इस वजह से उसकी बैटिंग भी इफेक्ट हुई है। नहीं तो कब, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म पे करते रहे, वो पिछले T20 के 2 वर्ल्ड कप्स में भी कर चुके हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप। आई थिंक जो ये सवाल किया ना उन्होंने कि ऑब्वियसली बीइंग द फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और बीइंग बाबर्स फैन, उसकी जो बैटिंग है डिसअपॉइंटमेंट तो है उसकी, एज अ बैटर जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाबर पहले 2-3 प्लेयरों में होगा, इंडिया की कंडीशंस वो नहीं कर सका। जहाँ कैप्टनसी की बात है, ये बिल्कुल सही है कि आपके सारे रिसोर्सेज बिल्कुल, मैंने पहले ही बात की, टूथलेस। फास्ट बॉलर, अगर आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर सिर्फ नए बॉल से 3 विकेटें ले रहा है, मिडल में आपके स्पिनर्स भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, बैटर भी आपके नहीं कर रहे, तो देन इट्स नॉट ओनली द बाबर आजम ब्लेम। बट लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं मलिक, दैट्स समथिंग विच एवरीबडी हैज़ टू टेक दैट ब्लेम। जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, आपके कोचेज़ हैं, प्लस बाबर, कि भाई ये रिसोर्सेज भी तो आप ही ने रखे हैं ना, उनको बैक किया, तो बैकअप नहीं तैयार हुआ, पिछले प्लेयरों को उस तरह आपने रेडी नहीं किया, उन्हीं आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स पे आपने बैंक किया, तो ओके, दैट ब्लेम इज़ राइट कि आपको टीम को अगली लेवल पे लेके जाना था। जो बंदे भी इन्वॉल्व थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जैसे दूसरी टीमों ने एक पूरी कंप्लीट टीम लेके गए हैं, 15 या 18 का स्क्वाड, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे, यू आर बैकिंग दैम। ये नहीं हो सकता कि जी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अब ये तो
इन सब की उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज ए लीडर यू हैव टू टेक देखिए लीडरशिप 3 साल से आप कर रहे थे ना, Yeah. आपको अगर आपने 6 महीने से कर रहे हैं आपको नहीं समझ आई। लीडरशिप स्किल सिर्फ ये नहीं होती कि टीम को आप कैसे लड़ा रहे हो ग्राउंड में, लीडरशिप स्किल्स में ये भी आता है कि आया अगर मेरे की प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो मेरे पास बैकअप क्या है। तो लीडरशिप स्किल्स में ये वाली चीज़ें भी आती हैं। अगर लीडरशिप में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है शबी, वो है सेक्रीफाइस भी होती है आपकी। आप सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपसे कप्तानी नहीं हो रही, आप पे अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है और आप उसको प्रिटेंड करे जा रहे हो बार बार, और उससे और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आई थिंक वन शुड रियलाइज़ कि मुझसे नहीं हो रहा। जो दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली जैसे टॉप प्लेयर ने कप्तानी छोड़ी, बहुत लंबा उसका स्ट्रगल टाइम आया था 3 साल के दिन, उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया। तो देयर इज़ नो हार्म, एंड एज लॉन्ग एज हिज बैटिंग इज कंसर्न, ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। देयर इज़ नो a single argument about it. It goes back to, I think, the great example of Virat Kohli. Yeah. Yeah, I think, I mean, it just says a lot, and I think we could rest. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले भी ये बोला था, तो वो लोग ये समझ जाते हैं या इसको ये चीज़ में ले जाते हैं कि मैं अगेंस्ट हूँ उसके। अपेरेंटली तुम और मैं हमारे कप्तान के हम खिलाफ हैं, घर बैठे बैठे ही फासला कर लेंगे। देखिए वसीम भाई, मैंने उस टाइम भी कहा था, आज मैं दोबारा से ये चीज़ को कहना चाहता हूँ भाई, बाबर जो है अगर वो कैप्टनसी छोड़ के एज अ प्लेयर खेलेगा, ही कैन डू वंडर्स फॉर हिमसेल्फ और फॉर द टीम एज वेल, फॉर पाकिस्तान। Yeah. ये मकसद है, ये मकसद नहीं है कि भाई अगेंस्ट है और उसको कहते हैं हट जा भाई, केपेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली उल्टा हमें इस चीज़ की भी फिक्र है कि जब बाबर को अगर फर्ज करें उनको कप्तानी से हटा भी देते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन हमें ये ज़रूर है कि उसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा जो है ना उसको अपॉर्चुनिटी मिल भाई जाएगी। हम जिस नेशन से है ना, वो कैप्टनसी नहीं छुड़वाएंगे, वो टीम से बाहर भी कर देंगे। नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं, he doesn't deserve that. He doesn't definitely deserve. जबरदस्त लव यूज किया है, सेक्रीफाइस एज अ लीडर। अब सेक्रीफाइस क्रिकेट में एज अ लीडर क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि जहाँ कोई, अगर आप बेस्ट बैटर है ना Yeah. हमारी टीम के, अगर किसी नंबर पे कोई नहीं बंदा चल पा रहा, एज अ टीम स्ट्रगल कर रही है, पुट योर सेल्फ इन दैट नंबर। ये है सेक्रीफाइस। अगर फॉर इंस्टेंस अगर फखर जमान ओपनर है T20 का, ऑल हिज लाइफ ही ओपन एंड सडनली बिकेम मिडिल ऑर्डर in last couple of years. Yeah. सेक्रीफाइस तो यही है that's not भाई, एज अ लीडर के yeah. जहाँ व्हेन चिप्स आर डाउन यू ऑलवेज से, तो लीडर निकलता है वहाँ पे। लीडर Yeah. कहता है नहीं, ये टफ सिचुएशन है, इसमें मैं जाऊंगा, मैं डील करूंगा इससे। ये है सेक्रीफाइस। एक दो एग्जांपल्स है 92 वर्ल्ड कप की, इमरान भाई के सबको याद है कि जब नए बॉल का टाइम होता था तो उसको हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि नए बॉल को यार छोड़ना है, उसको पुराना करना है, बिकॉज के दोनों एंड से इसी वर्ल्ड कप की तरह 2 बॉलें लगी हुई थी, यू नो, एंड ही स्टार्ट कमिंग ऑन नंबर 3 सेमीफाइनल में 3 पे। इमेजिन द डिसीजन ऑफ इमरान खान, द ग्रेट खान, के मैं 3 पे बैटिंग करूंगा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। Imagine नई बॉल यानी nobody knew कि ये इमरान भाई ये कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। Yeah, with that. Thank you, Vikrant. I hope you got your answers there. But विक्रांत गुप्ता ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट यूज़ किया था, बताया था कि जी अगर आपके जो मेन बॉलर हैं वही नहीं है। अब्दुल गफ्फार हैं हमारे, ऑल्सो वेरी गुड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डॉन अखबार के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक चीज़ शेयर की है कि शाहीन शाह अफरीदी ने नए बॉल के जो स्पेल्स किए हैं इस ICC वर्ल्ड कप में 2023 में, उनके बारे में बड़ा अच्छा उन्होंने एक ये स्टैट भेजा है कि नेदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर किए, 21 रन, कोई विकेट नहीं हासिल की नई बॉल से। श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर किए, 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इंडिया के खिलाफ 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर किए, 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ 5 ओवरों में 2 विकेट्स हासिल की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 ओवर किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और इंग्लैंड के खिलाफ 5 ओवर आज किए उन्होंने और कोई विकेट नहीं हासिल की। ये नए बॉल के साथ बात हो रही है, ये जो पावर प्ले का टाइम है उसका वो सेट हो रहा है। तो ये मतलब इसका ये हुआ कि 9 मैचेस में 33 ओवर कराए उन्होंने और सिर्फ जो है ये 3 विकेट्स जो है 3-4 विकेट्स जो है उन्होंने वो ली हैं। तो दिस इज़ रियली आई थिंक अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हम लोगों को इसमें बड़ी कंसर्न है, शाहीन के हवाले से भी बड़ी कंसर्न रही है थ्रू आउट। व्हाट शुड Shaheen do now? I mean, does he need to go talk to some really good bowling coaches and find out what is going on with his action? Because Misbah ने
Everything is बड़ी अच्छी fine with चीज him. पॉइंट His की। pace is back. He just has to work on his front foot. वो एंड में आके हमने देखा, आपको दिखाया भी था, एंड में आके वो फ्रंट फुट उसका ऐसे जा रहा है। जब वो ऐसे जाएगा तो उसका नया बॉल हमने देखा कि उसका अगर कंपेयर किया, वो भी दिखाया था मिसबा ने मुझे कि मिचेल स्टार्क का बॉल यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, उसका बॉल यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। पहले शाहीन का भी यहाँ से होता था। थोड़ा बाजू सीधा करना है, सर सीधा करना है, फ्रंट पाँव अंदर लाना है। जब वो फ्रंट पाँव अंदर लाएगा तो जब पिवट होगा तो साथ में शोल्डर लगेगा तो उसके साथ बॉल उसका अंदर आएगा ऑफ स्टंप के बाहर से, इसीलिए उसका मिडल से नया गेंद अंदर आया। जस्ट कपल ऑफ गुड स्पेल्स, ही बी फाइन।